आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्च के बारे में कि हम जो फैब्रिक्स पर स्टार्च है वो किस तरीके से लगाते हैं या जो स्टार्च का यूज़ है हम फैब्रिक पर क्यों करते हैं। स्टार्च का यूज़ हम फैब्रिक में एक कड़ापन लाने के लिए करते हैं जिससे कि जो हमारे वाइट फैब्रिक्स होते हैं उनको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो अब है हमारी स्टार्च तैयार करने की विधियाँ यानी मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। तो जो स्टार्च जब हम तैयार करते हैं तो उसमें भी हमारी दो तरह की जो मेथड्स होते हैं दो तरह के होते हैं। तो इसमें है पहला है गर्म विधि यानी कि जो हॉट मेथड है, और दूसरा होता है हमारी ठंडी विधि यानी कोल्ड मेथड। यानी दो मेथड्स के द्वारा हम स्टार्च को बनाते हैं। तो जिसमें है हमारा पहला हॉट मेथड यानी जो हमारी गर्म विधि है, उसमें जो हमारी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारा स्टार्च 1 टेबल स्पून यानी बड़े वाली चम्मच जो होती है, फिर आता है हमारा बोरेक्स आधी टीस्पून, फिर आता है कोल्ड वाटर आधा टीस्पून, बॉइलिंग वाटर होगा हमारा 2 कप, और वैक्स होगी हमारी 1/4 टीस्पून यानी जो छोटी चाय वाली चम्मच होती है उसको। फिर आता है हमारा मेथड कि हम गर्म मेथड के द्वारा कैसे स्टार्च को बनाते हैं। एक बर्तन में पहले ठंडे पानी में स्टार्च, बोरेक्स और मोम मिलाकर पेस्ट बना लेंगे उसको, यानी अच्छे से घुमाएंगे। इसी पेस्ट में उबला हुआ पानी डालेंगे यानी जो हमारा गर्म पानी है उसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद उसको कंटिन्यू लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि सारे मिश्रण का घोल पारदर्शी न हो जाए यानी कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, तब तक हम उस घोल को चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब पूरे स्टार्च के कण फूल कर फट जाते हैं यानी जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं स्टार्च के, वो जो हम उस पेस्ट को घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो उसी पेस्ट में घुलने लगते हैं यानी और बड़े फूलने लगते हैं। तो फूलने के बाद वो फट जाते हैं उसी में, और इस तरह स्टार्च का एक कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। इस कोलाइडल घोल में ठंडे पानी की समान मात्रा डालेंगे। फिर क्या यानी कि हम इसमें ठंडे पानी की समान मात्रा डालेंगे और एक चुटकी नमक डालेंगे। फिर सारे मिश्रण को मिलाकर एक सार करेंगे यानी कि जब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद उसको एक सार करेंगे, और फिर नमक डालने से जो क्या होता है कि जो हमारा कलप होता है यानी जो हमारा स्टार्च होता है वो चिपचिपा नहीं होता है, इसलिए हम उसमें नमक का यूज़ करते हैं। अब क्या हो गया कि अब जो ये हमारा स्टार्च है वो किसी भी फैब्रिक या किसी भी गारमेंट में स्टार्च डालने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वस्त्र की तहों को अच्छी तरह से खोलकर तैयार कलफ में डुबोना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी भी गारमेंट में या किसी भी फैब्रिक में जब हम तह करते हैं तो उन तह को यानी हमें पूरे फैब्रिक्स को अच्छे से खोल लेना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टार्च है वो पूरे फैब्रिक में अच्छे से डिप हो जाए या अच्छे से लग जाए। क्योंकि जब कभी कभी जो फैब्रिक्स की तह होती है तो अगर हम उनको तह सहित ही स्टार्च लगाएंगे तो जो स्टार्च है वो फैब्रिक में कुछ जगह है और कुछ जगह नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि वो हमारा फैब्रिक ही ख़राब होगा। तो इसलिए जो फैब्रिक्स की तह होती हैं उनको अच्छे से खोल करके तब हमें स्टार्च में उन्हें डिप करना चाहिए, ताकि जो स्टार्च है वो पूरे फैब्रिक पर अच्छे से लग जाए। तो क्या होगा इसमें कि अच्छे प्रकार से खोलकर तैयार कलफ में उसे डुबोना चाहिए और पुनः उठाना चाहिए। यानी कि जैसे हम फैब्रिक वॉश करते हैं तो जब हम साबुन से मुक्त करना होता है हमें फैब्रिक को, तो हम उसे पानी में अच्छी तरह से डिप करके बार बार पानी में डालते हैं फिर पानी से बाहर निकालते हैं। इसी तरह में स्टार्च का मेथड होगा कि अगर हमें किसी फैब्रिक में स्टार्च लगाना है तो उसको स्टार्च के घोल में उसकी तह को यानी उसके पूरे फैब्रिक को हम खोलेंगे, और खोलने के बाद उसको अच्छे से स्टार्च में डिप करेंगे, फिर उसको वापस से उठाएंगे और फिर वापस से स्टार्च में अच्छे से डुबोएंगे। तो ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो फैब्रिक है या जो हमारा स्टार्च है वो पूरे फैब्रिक में जब तक अच्छे से नहीं लगता। तो इसके बाद आता है कि वस्त्र को निचोड़कर सुखा लेना चाहिए, और जब वस्त्र कुछ नमी रह जाए यानी कि जब वस्त्र में थोड़ी बहुत ही नमी रह जाती है तब उस पर क्या होती है कि उस पर प्रेस की जाती है। क्योंकि देखिए जब हम स्टार्च वाला फैब्रिक बहुत अच्छे से सुखा लेते हैं तो उस पर क्या
टाइट हो जाता है। तो जो उसमें क्या होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो जो प्रेस है हमारी, जो आयरन करते हैं, वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए जो हमारा स्टार्च वाला फैब्रिक होता है उसको पहले से ही हल्की सी नमी में, जब उसमें थोड़ी सी नमी रह जाए तब उस नमी में ही उस पर प्रेस करनी चाहिए, ताकि जितनी भी फैब्रिक में सलवटें होती हैं, श्रिंकेज होती है, वो बहुत अच्छे से खुल जाती है और प्रेस करने में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होती। इसलिए हमें क्या करते हैं कि जब भी हम स्टार्च का यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा गीली अवस्था में ही, यानी कि हल्की सी जब उसमें नमी रह जाए तभी उस पर प्रेस करनी चाहिए, ताकि जो फैब्रिक है या जो हमारा गारमेंट है वो अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारा था कोल्ड मेथड। अब हॉट मेथड। अब आता है हमारा कोल्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा इसमें जो पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स यानी जो हमारी सामग्री है वो है, इसमें स्टार्च पाउडर 1 टेबल स्पून, फिर है हमारा बोरेक्स पाउडर, वो है हमारा 1 टीस्पून, फिर है वैक्स हमारी 1/4 टीस्पून, बॉइलिंग वाटर 1 टेबल स्पून, और कोल्ड वाटर हमारा जो हमारी इच्छा के अनुसार, यानी जितना हमें फैब्रिक में चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग। अगर हम मान लीजिए अगर हमें कोई बड़ा फैब्रिक है या बड़ा गारमेंट है उस पर स्टार्च लगाना है तो उसमें हम पानी उसी के अनुसार डालेंगे, और अगर हमारा कोई छोटा सैंपल है या छोटा गारमेंट है तो उसमें हम पानी उसी के अनुसार डालेंगे। फिर आता है हमारा मेथड। उबलते पानी में बोरेक्स पाउडर और मोम मिलाकर घोल तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बर्तन में स्टार्च लें तथा इसी में बोरेक्स एवं मोम के घोल को मिलाकर पेस्ट बना लें। यानी जो इससे पहले वाला क्या करते हैं, उबलते पानी में हम पहले बोरेक्स को और मोम को मिलाते हैं, फिर उससे अलग हम बर्तन में स्टार्च को लेंगे और उस स्टार्च में हम जो हमने पहले वाला पेस्ट बनाया है उसको आसानी से या अच्छे से मिलाएंगे और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब स्टार्च और बोरेक्स पाउडर तथा मोम अच्छी तरह से मिल करके जब एक पेस्ट बन जाता है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार यानी जितनी हमें उसकी ज़रूरत है उसमें हम ठंडा पानी मिला लेंगे। यानी जितने हमें पानी की ज़रूरत है, जो भी हमें गारमेंट के अनुसार लगता है कि गारमेंट के अकॉर्डिंग लगता है कि हमें इतना पानी की ज़रूरत है, तो उसमें हम उस घोल में हम उसमें ठंडा पानी मिला लेंगे। और ठंडा पानी मिलाने के साथ साथ क्या करेंगे, हम उसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि जो वो पेस्ट है हमारा या जो घोल है वो पानी में बहुत अच्छे से मिल जाए, अच्छे से घुल जाए। फिर आता है हमारा, अब इसे बारीक मलमल के कपड़े में छान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा पेस्ट होता है वो गाढ़ा होता है और जब उसमें हम ठंडा पानी मिलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा स्टार्च है वो ठंडे पानी में अच्छे से नहीं घुल पाता, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पहले जो स्टार्च का घोल है उसमें कहीं ना कहीं उसका गाढ़ा पेस्ट पानी में कहीं कहीं नज़र आता है। तो इसको क्या करते हैं कि ताकि ये हमारे कपड़ों पर एक जगह टाइट स्टार्च ना लगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले ही एक मलमल के कपड़े में छान लेते हैं, ताकि जितनी भी जो टाइट जो हमारा जो सॉलिड सा स्टार्च होता है वो पानी में अच्छे से हम उसको घोल लेते हैं। फिर इसे एक मलमल के कपड़े में छानने के बाद क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इससे स्टार्च के जो कण हैं वो बहुत मुलायम हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होने लगते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से बनी स्टार्च में वस्त्र पर कलर लगाने के लिए वस्त्र को सूखा रहना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम किसी भी फैब्रिक में या किसी भी गारमेंट में अगर हम स्टार्च को लगाते हैं तो उस फैब्रिक का सूखी अवस्था में, यानी जो फैब्रिक है वो सूखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम जो फैब्रिक है जैसे हमने वॉश किया, वॉश करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, तुरंत बाद उसमें हम स्टार्च नहीं लगाते। जो फैब्रिक है उसकी सूखी अवस्था यानी जब वो सूख जाता है, सूखने के बाद हम स्टार्च को लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे फैब्रिक की वीविंग्स होती हैं वो वीविंग में स्टार्च अच्छे से जमा हो जाए या अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हम उसको सूखी अवस्था में लगाते हैं। क्योंकि अगर हम गीली अवस्था में फैब्रिक में स्टार्च लगाते हैं
तो जो वीविंग है या वीविंग्स में क्या होता है, ऑलरेडी ही पानी भरा होता है, यानी जो हमारी बुनाई होती है कपड़े की, क्योंकि कपड़ा गीले अवस्था में होता है तो उसमें पानी भरा होता है, तो उसमें जो स्टार्च है, स्टार्च के कण वो अच्छे से फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसलिए हम फैब्रिक को सूखी अवस्था में, यानी जब फैब्रिक हमारा सूखा हुआ होता है तो उसको तब हम स्टार्च का यूज़ करते हैं, ताकि हर स्टार्च का कण फैब्रिक की हर जगह की वीविंग में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो कड़ापन है वो फैब्रिक में अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हम फैब्रिक में, सूखे हुए फैब्रिक में जो हमारा सूखा हुआ होता है उसमें हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। वस्त्र की तह को अच्छे प्रकार से खोलकर तैयार कलफ में डुबोना चाहिए, यानी कि जो फैब्रिक है या जो भी हमारा गारमेंट है उसको बहुत अच्छे से खोल करके जो स्टार्च का घोल है उसमें बहुत अच्छे से डिप करना चाहिए, अच्छे से बहुत उसको भिगोना चाहिए, ताकि जो स्टार्च है हमारा हर जगह फैब्रिक की हर एक पार्ट में या हर जगह फैब्रिक अच्छे से लग जाए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें फैब्रिक को एक बार डुबोना होता है, फिर उसके बाद उस फैब्रिक को हमें पानी में से वापस उठाना होता है। तो ऐसे डिप करना और ऊपर उठाना, ये प्रोसेस हम जब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो फैब्रिक में स्टार्च अच्छे से नहीं लग जाता। फिर इस क्रिया को दोहराते हैं और जब तक कि वस्त्र पर कलफ अच्छे से नहीं लग पाता। फिर वस्त्र को, यानी कि जब हमारे पूरे फैब्रिक में स्टार्च अच्छे से लग जाता है तो उसको हम निचोड़ लेते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारा स्टार्च होता है उसको हम निचोड़ लेते हैं और उसको फिर हम सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो जब वस्त्र पर कुछ नमी रहे तभी उसी पर प्रेस करनी चाहिए, यानी कि मैंने इससे पहले जो हॉट प्रोसेस है उसमें भी बताया कि जब हमारे गारमेंट में या फैब्रिक में जब हमारा गारमेंट थोड़ी गीली अवस्था में होता है, जो इसमें थोड़ी सी नमी होती है, तभी उस पर हमें प्रेस कर लेनी चाहिए। ठंडी विधि से निर्मित स्टार्च से वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन आ जाता है, अतः इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब वस्त्र को अधिक कड़ा करने की आवश्यकता हो। जैसे कि हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कफ है, कॉलर है, फ्रिल है, या हमारी कोई कॉटन की शर्ट है, तो इस तरह क्या होता है, या कोई कुर्ता है, तो इन सब पे इनको कड़ापन लाने के लिए क्या होता है, इनमें स्टार्च लगाया जाता है। तो जो हमारा ये जो स्टार्च का टॉपिक है, यानी जो इसकी मेथड्स हैं कि स्टार्च किन मेथड्स के द्वारा बनाया जाता है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।